और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं, बाहर आते हुए, आगे बढ़ते हुए, क्योंकि यहां से वो सीधे नेताजी भवन पहुंचेंगे और वहां के बाद उनका कार्यक्रम नेशनल लाइब्रेरी का रहेगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। नेताजी भवन की तस्वीरें लाइव आ रही हैं। नेताजी भवन में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां तमाम चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेताजी भवन में मौजूद जो तमाम लोग हैं वो उनको उन चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो नेताजी भवन में मौजूद हैं। नेताजी की स्मृतियां, उनसे जुड़े तमाम बातें बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है और इस मौके पर पराक्रम दिवस के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से इसे मनाने का ऐलान और उसी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए पहुंचे हैं। ये नेताजी भवन की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेताजी भवन में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अवलोकन करते हुए नेताजी भवन परिसर में इस वक्त यहां कुछ देर रुकेंगे और उसके बाद जो उनका आगे का कार्यक्रम नेशनल लाइब्रेरी का रहेगा। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बेहद खास दिन इस लिहाज से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और तमाम वो लोग जो भवन के भीतर मौजूद हैं उनकी तरफ से उनको तमाम जानकारी दी जा रही है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती वर्ष मनाने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से अब से कुछ दिन पहले पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था और इस सब के बीच इसी की शुरुआत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और आपको ये बता दें कि साल भर ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अवलोकन कर रहे हैं नेताजी भवन के भीतर, जहां नेताजी से जुड़ी चीजें हैं, उनसे जुड़ी यादें हैं और उनके बारे में बातचीत करते हुए, उनके बारे में समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद। और चलिए हम सीधे कोलकाता रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आशिका सिंह हमारे साथ वहां से जुड़ गई हैं। आशिका, जरा बताइए, क्योंकि इस वक्त जो लाइव तस्वीरें दिख रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद और भवन से जुड़े जो लोग हैं उनको वहां के बारे में जानकारी देते हुए, लेकिन क्या कुछ यादें नेताजी की वहां भवन में मौजूद हैं जिनको समझ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? बिल्कुल, नेताजी भवन पहुंचे हैं। वहाँ पर नेताजी का अपना कमरा है, वो कमरा देखेंगे। वहाँ पर वो गाड़ी है जिस गाड़ी से नेताजी यहाँ पर पुलिस को चकमा देते हुए निकल गए थे। तो इतिहास से जुड़ी चीज़ें हैं। सिर्फ नेताजी का कमरा नहीं, उसके पास में नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस का कमरा भी है। वहाँ भी प्रधानमंत्री जाएंगे। अगर समय बचता है तो जो म्यूज़ियम वहाँ पर बनाया गया है उसका एक हिस्सा जो है वहाँ भी जा सकते हैं। आप तस्वीरों में जैसा कि दिखा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे विवेकानंद हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो, नेताजी हो, जो भी बंगाल के मनीषी हैं, खास महत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखते हैं। इसलिए आज कार्यक्रम में बदलाव करते हुए वो नेताजी भवन भी गए हैं। जी बिल्कुल। तो कितनी देर तक आशिका यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, क्योंकि फिर आगे का कार्यक्रम नेशनल लाइब्रेरी का, तो अभी कितनी देर तक यहाँ पर अवलोकन ही करेंगे या फिर कुछ और कार्यक्रम भी नेताजी भवन के भीतर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिसमें वो शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे? देखिए, नेताजी भवन में जो तय कार्यक्रम फिलहाल है, वहाँ पर नेताजी के कमरे में जाएंगे, उनके पिता के कमरे में जाएंगे, जो म्यूज़ियम है कुछ हिस्सा म्यूज़ियम का देखेंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। करीब 10 से 12 मिनट का कार्यक्रम है वहाँ का। उसके बाद वहाँ से निकल करके प्रधानमंत्री नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ पर कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल आएंगे। तस्वीर में यहाँ की आपको दिखाऊँ, यहाँ पर भीड़ और कतार आप देख सकते हैं। दोनों तरफ जो है कतार लगी है लोगों की और लोग घंटों से यहाँ पर खड़े हैं अंदर जाने के लिए। यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसमें भाग लेंगे प्रधानमंत्री। इसी रास्ते से अभी जो है निकले हैं और मैं आपको यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय नेता भी हैं बीजेपी के, इनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री कितने देर में पहुँच रहे हैं? बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। बहुत भीड़ है। कोलकाता में पहुँच चुके हैं, अभी नेताजी के घर पे गए हैं, वहाँ से कोलकाता पहुंच चुके हैं। लोगों के दिलों में पहुंचेंगे। सरकार बनेगी, चुनावी साल है। जरूर बनेगी। बीजेपी की 200 पार।
एक बात बताइए, 200 पार की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी आज सड़क पर उतरी हैं। मुझे लगता है कि अभी सड़क पे उतरी हैं, चुनाव बाद आसमान में नजर आएंगी। तो यहाँ पर जो और स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय नेता हैं, इनसे